नमस्कार, मैं विक्रम श्रीमाल प्रॉपर्टी की पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी हमारे वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही लाइक और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक करते रहिए। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं और यह विषय है सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो 7 अगस्त 2026 को उन्होंने दिया रजिया बेगम बनाम नफीसा बेगम के केस में, जिसमें खरीदार ने आंशिक भुगतान करा था, लेकिन उन विक्रेताओं ने बाद में यह कहते हुए रजिस्ट्री रद्द करने की मांग करी कि चूंकि खरीदार ने पैसा पूरा नहीं दिया है इसलिए रजिस्ट्री खारिज कर दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस मांग को खारिज कर दिया कि विक्रेता जो है अब सिर्फ मनी रिकवरी सूट फायर कर सकता है, वो रजिस्ट्री को जो है वो कैंसिल करने की मांग नहीं कर सकता। तो आखिर ये पूरा फैसला या पूरा ये मामला क्या था? ये मामला एक पुरानी रजिस्ट्री से जुड़ा था जिसमें संपत्ति की कीमत तय होने के बाद कुछ हिस्सा नगद दिया गया था और बाकी का हिस्सा विक्रेता ने बैंक की देनदारियों और सरकारी बकाया को चुकाने के लिए खरीदार के पास रखा था। बाद में विक्रेताओं ने दावा किया कि उन्हें पूरी रकम नहीं मिली है और उन्होंने कोर्ट से रजिस्ट्री रद्द करने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आपने कोई रजिस्ट्री करी है और उसमें खरीदार ने आपको पूरा पैसा नहीं दिया है तो आप रजिस्ट्री को इनवैलिड करने की मांग नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ मनी रिकवरी सूट फायर कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टीपीए ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक धारा 54 की व्याख्या करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिक्री स्वामित्व का एक ऐसा हस्तांतरण है जो किसी कीमत के बदले किया जाता है या कीमत चुका गई हो या चुकाने का वादा किया गया हो या आंशिक भुगतान और आंशिक वादा हो। यदि रजिस्ट्री में यह लिखा है बाकी का पैसा जो है वो भविष्य में दिया जाएगा तो यह कानूनन वह सौदा उसी वक्त पक्का और वैध माना जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूरा पैसा न मिलना रजिस्ट्री को रद्द करने का कभी भी आधार नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोई भी विक्रेता जो अपना कोई भी संपत्ति विक्रय कर रहे हैं इस निर्णय को अच्छी तरीके से समझे। अब ये मूल मामला क्या था? ये मूल मामला 1975 के एक रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें खरीदार ने जो है जमीन की कुछ कीमत जो है वो नगद में अदा करी थी और शेष राशि को विक्रेताओं के बैंक लोन को चुकाने के लिए अपने पास रोक लिया था। बाद में खरीदार ने उन कर्जों को समय पर नहीं चुकाया। इस पर विक्रेताओं ने कोर्ट का रुख किया और मांग की कि चूंकि उन्हें पूरा पैसा नहीं मिला है इसलिए रजिस्ट्री जो है वो शून्य और अमान्य घोषित कर रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए साफ कहा कि खरीदार द्वारा बैंक बकाया न चुकाना सेल डीड रद्द करने की वजह नहीं बन सकता है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। अब आखिर यदि इस स्थिति में विक्रेता क्या करेगा? विक्रेता मनी रिकवरी सूट जो सिविल सूट वो फायर कर सकता है, वो मुकदमा दायर कर सकता है, ब्याज का दावा कर सकता है। विक्रेता न केवल मूल बकाया राशि बल्कि जितने समय तक भुगतान नहीं हुआ है उस पर कानूनी ब्याज का दावा भी कोर्ट में कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 55 की उपधारा 4 के सेक्शन बी के तहत जब तक खरीदार पूरा पैसा नहीं चुकाता तब तक उस संपत्ति पर विक्रेता का एक चार्ज रहता है, यानी अधिकार रहता है। इसे कोर्ट के जरिए लागू करवा कर संपत्ति से बकाया वसूल किया जा सकता है। अब आखिर विक्रेता को क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें यह ध्यान रखना है कि पूरी रकम मिलने पर ही रजिस्ट्री करें। जब तक खरीदार से आखिरी रुपए का भुगतान चेक क्लियर या ऑनलाइन ट्रांसफर न हो जाए तब तक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अंतिम सेल डीड पर आप बिल्कुल भी हस्ताक्षर न करें। रद्द करने की शर्त जोड़ें। यदि किसी विशेष परिस्थिति में बाकी पेमेंट बाद में ही लेना पड़े तो सेल डीड में स्पष्ट रूप से एक सख्त शर्त कंडीशन सब्सिक्वेंट लिखवाएं कि यदि खरीदार तय तारीख तक शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह सेल डीड स्वतः निरस्त मानी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जो आपको अपनी सेल डीड में मेंशन कराना है। जो भी आपकी कंडीशन हो वो कंडीशन यदि आपके सेल डीड में मेंशन है तभी आप कुछ लीगल एक्शन रजिस्ट्री को शून्य कराने का ले सकते हैं। इसके बाद एग्रीमेंट टू सेल का उपयोग करें। पूरा पैसा मिलने से पहले कभी भी सेल डीड न करें। शुरुआत में केवल एग्रीमेंट टू सेल, जिसे बयाना पत्र भी कहते हैं, निष्पादित करें। कानूनन एग्रीमेंट टू सेल से मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता है, जिससे विक्रेता पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। कुल मिलाकर विक्रेता को यह ध्यान रखना है कि वह जब तक पूर्ण भुगतान प्राप्त न हो तब तक वो रजिस्ट्री ना करे, एवं यदि किसी परिस्थिति में उसे आंशिक भुगतान पर रजिस्ट्री करना भी पड़े तब वह स्पष्ट शर्त रजिस्ट्री में उल्लेख करे कि किसी भी स्थिति में यदि यह आंशिक भुगतान नहीं होता है तो यह रजिस्ट्री स्वतः शून्य मानी जाएगी। उसी परिस्थिति में कुछ धाराओं के अंतर्गत वो अपनी जो वैलिड संपत्ति है जो उसने विक्रय करी है उसको वो रजिस्ट्री शून्य कराने का अधिकार रख सकता है। ऐसे ही अनेक सूचनाओं के लिए आप जुड़े रहिए इंदौर प्रॉपर्टी न्यूज के साथ। नमस्कार।